दोस्तों, हमारे शरीर में पेट का एक छोटा सा ऑर्गन, लेकिन इसका कैंसर सबसे खतरनाक होता है। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। किसी भी पेशेंट के अगर बार बार पेट में और पीठ में लगातार दर्द हो रहा है और ये दर्द इंजेक्शन और गोलियां लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो ये पैनक्रियाटिक कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। बिना वजह के वजन का कम होना, भूख न लगना, ये भी लक्षण शुरुआती दौर में पैनक्रियाटिक कैंसर में दिखाई देते हैं। इसके बाद अचानक से डायबिटीज़ का बढ़ जाना या फिर नए डायबिटीज़ का शुरू हो जाना, ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है। इसके बाद उस पेशेंट के शरीर के ऊपर पीलिया होना, पेशाब का रंग गहरा हो जाना, पेशेंट को शरीर के ऊपर हर जगह पर खुजली महसूस होना, ये सभी लक्षण उस पेशेंट में पैनक्रियास का कैंसर होने के बाद दिखाई देते हैं। इसके बाद बहुत जल्दी थकावट महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, खाना ठीक से डाइजेस्ट न होना, ये सभी लक्षण उस पेशेंट में पैनक्रियास का कैंसर होने के बाद दिखाई देते हैं। को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में मोस्टली सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन कर सकते हैं। सीटी स्कैन के साथ साथ उस पेशेंट में इंडोस्कोपी भी की जा सकती है या फिर बायोप्सी भी की जा सकती है। तो कौन से पेशेंट में कौन सी टेस्ट करनी है, ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि इसमें उस पेशेंट की एज कौन सी है पेशेंट में, इसके साथ साथ पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या आ रहे हैं, पेशेंट की बाकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इसके हिसाब से उस पेशेंट में डायग्नोस करने के लिए कौन सी टेस्ट करनी है, वो उस पेशेंट के जो फिजिकली डॉक्टर उस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं वही डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर पैनक्रियाटिक कैंसर के जो केसेस होते हैं उनमें पैनक्रियाटिक कैंसर होने का एक प्राइम रीज़न या फिर एक महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है शराब। तो जो भी लोग बार बार शराब पीते हैं, तो शराबी लोगों में इस तरह से पैनक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर शुरुआती दौर में जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको पेशेंट की जान बचानी है तो शुरुआती दौर में ही पैनक्रियाटिक कैंसर को पहचानना, उसकी टेस्ट करना, उसकी ट्रीटमेंट चालू करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस केस में जल्दी पहचान ही बचाव है। अगर लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू वेरी मच।